राजगढ़ में खेल और युवा कल्याण विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। उत्कृष्ट विद्यालय परिसर स्थित बैडमिंटन हॉल में अभ्यास करने वाले खिलाड़ी विभाग की कथित लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। खिलाड़ियों का आरोप है कि कोर्ट का निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं किया गया, जिससे खेल प्रदर्शन प्रभावित होने के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। खिलाड़ियों के अनुसार बैडमिंटन कोर्ट में सीमेंट की फ्लोरिंग के ऊपर सीधे सिंथेटिक मैट बिछाई गई है, जबकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिंथेटिक कोर्ट के नीचे वुडन बेस होना चाहिए। उनका कहना है कि हार्ड फ्लो के कारण खेलते समय घुटनों और एड़ियों में दर्द होता है, जिससे उनकी गति और प्रदर्शन दोनों प्रभावित हो रहे। बच्चों से लेकर वरिष्ठ खिलाड़ियों तक का कहना है कि अन्य जिलों के बैडमिंटन कोर्ट में वुडन बेस पर सिंथेटिक फ्लोरिंग लगी हुई है, लेकिन राजगढ़ में ऐसा नहीं किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि कोर्ट निर्माण के समय स्वीकृत तकनीकी मानकों का पालन हुआ या नहीं। यदि नहीं, तो जिम्मेदार कौन है? खिलाड़ियों का ये भी आरोप है कि उन्होंने अपनी समस्या कई बार विभाग के अधिकारियों के सामने रखी। वहीं कोच मनीष शर्मा और सीनियर कोच प्रकाश परमार ने भी इस मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या खेल और युवा कल्याण विभाग खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और भविष्य के साथ समझौता कर रहा? क्या निर्माण कार्य में अनियमितता या भ्रष्टाचार हुआ? और यदि खिलाड़ियों के आरोप सही हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? फिलहाल खिलाड़ी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि खेल सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराई जा सके और उभरती प्रतिभाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। मेरा नाम उज्जवल है। क्या समस्या का सामना करना पड़ता है यहाँ पे कोर्ट पे जब खेलते हैं तब जो घुटने रहते हैं उनमें दर्द होता है और हम खेल भी नहीं पाते। इस पे फास्ट खेलते हैं तो इम्पैक्ट पड़ता है हमें, और वहाँ बाहर जाते हैं तो बाहर जाके वहाँ पे रहते हैं वुडन कोर्ट के ऊपर सिंथेटिक रहता है, पर यहाँ पे सीमेंट के ऊपर सिंथेटिक बिछा दिया। इसकी शिकायत की है आप लोग? हाँ, कोच से बोला है, उन्होंने बोला है, मगर मेरा नाम हैदर हसन सिद्दीकी है। यहाँ बैडमिंटन आप कब से खेल रहे हैं? मेरे को हो गए 2-3 साल। तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हम फास्ट स्पीड से नहीं खेल पाते हैं, और जैसे बाकी सारी जगह बाहर हम स्टेट में जाते हैं तो फिर वहाँ पे वुडन कोर्ट के ऊपर सिंथेटिक कोर्ट बना है। यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने सिंथेटिक कोर्ट बना दिया है और हमारे नीज दर्द करते हैं, घुटनों के अंदर दर्द होता है, एड़ियों के अंदर दर्द होता है, और डाइव भी नहीं लगा पाते। आपको दर्द होता है कि घुटने में दर्द हो रहा है आपको? जी, कितने बच्चे हैं जिनको दर्द होता है घुटनों में? ऑलमोस्ट जो सारे प्रोफेशनली खेलते हैं सबको ही होता है। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने बोली, किसी से बोला है, कोच से बोला है, किसी से बोला है आपने? हाँ, हमने बताया है, पर लेकिन वो एक्शन देते ही नहीं है। मनीष शर्मा। अच्छा, क्या सिखाते हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर बैडमिंटन खुद भी खेलता हूँ और मैं बच्चे लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ। ये कोच हो आप यहाँ पर? तो यहाँ पर कब से सिखा रहे हैं आप बच्चों को? मुझे 1-1.5 साल हो गया कम से कम, और मैं इस कोर्ट पे 3 साल से खेल रहा हूँ। अच्छा, तो कैसा क्या है यहाँ पर? कोई असुविधा है कि यहाँ पर? यहाँ असुविधा तो मेनली 2 है मेरी नज़रों में। सबसे पहले यहाँ की फ्लोरिंग और उसके बाद लाइटिंग। हम बाहर कहीं भी खेलने जाते हैं तो वुडन फ्लोरिंग के ऊपर ये मैट बिछती है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें नीज में, घुटनों में बहुत प्रॉब्लम आती है खेलने में। और यहाँ की लाइटिंग भी प्रॉपर नहीं है। इसकी शिकायत वगैरह आपने की हुआ अधिकारी? हाँ, हमने पहले भी करी है, बट कुछ एक्शन एज सच हुआ नहीं है। तो एक्चुअली इसमें क्या होता क्या, मतलब ये सिंथेटिक किस पे रहना चाहिए? सिंथेटिक वुडन पे रहता है। हम जब भी जाते हैं बाहर, हर जगह ही ऐसा लगता है, और हम ऐसी जगह पे ही यहाँ खेले पर हुए हैं। किस चीज़ पे है ये सिंथेटिक? ये तो सीधा सीमेंट पे ही उन्होंने बिछा दिया है। इससे क्या असर पड़ता है? मतलब इससे हमारे घुटने भी दुखते हैं, हम स्पीड से भी नहीं खेल पाते हैं, और इंजरी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कुछ इसमें। बच्चे इंजरी हुए क्या, जिनके घुटने में प्रॉब्लम है? हाँ, ये 1-2 हैं मेरे पास जिनको रिसेंटली इंजरी हुई है यहाँ पे। मैं प्रकाश सिंह परमार। तो यहाँ पर आप कोच, एज ए कोच हैं, बैडमिंटन सिखाते हैं आप? हाँ, मैं बैडमिंटन बच्चे खेलते हैं, और ये हमारा मनी है, ये भी कोच है, ये भी खिलाता है बच्चों को। समस्या आमतौर पर मतलब ये जो वुडन कोर्ट होता है वो वुडन्स के ऊपर बिछा रहता है सिंथेटिक, और यहाँ पे हमने देखा कि ये सीमेंट के ऊपर सिंथेटिक बिछा है। सिंथेटिक बहुत हार्ड होता है, और जनरली ये जो फ्लोरिंग की है इस पर, वो तो सीमेंट की यही से तो हार्ड होती है, वो तो इसमें बच्चों को अभी से मतलब प्रॉब्लम आने लगी। मैं भी मतलब हमारे जो बड़े बड़े बच्चे वो भी नहीं खेल पाते हैं यहाँ पे, और अभी बच्चे 2-4-5 बच्चों ने शिकायत की थी, उनका दर्द होता, तो बीच में डॉक्टर को बुलाया था, उन्होंने बताया था, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला कि ये इनको घुटनों में बहुत ज़्यादा लचीलापन से दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। और टकने जो होते हैं जंप मारते हैं बच्चे, तो उनको जब नीचे लैंड करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा दर्द आता है, उससे प्रॉब्लम हो रही है। मतलब स्पीड से ना खेल पाते बच्चे, और ना ही उस पर रीच बनती ज़्यादा। कोर्ट जो सेंक्शन होता है गवर्नमेंट से, वो उसमें सारी सुविधाएं, जो सेंक्शन जो होता है उसमें कोर्ट में सारी सुविधाएं रहती है कि किस चीज़ का कोर्ट बनेगा और कौन कौन सी चीज़ लगेगी, उसमें क्या सब उसमें मेंशन रहता है। कोर्ट में अगर मान लो
बना है तो उसमें सिंथेटिक वुडन पे पीछे का ये उसमें मेंशन होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं बच्चों को लेके जाते हैं, मैं ग्वालियर भी गया, भोपाल गया, राजस्थान गया, सब जगह ये सिंथेटिक बिछा है, उसमें वुडन पे बिछा है और उसमें अलग फीलिंग आती है खेलने की। ये बैडमिंटन जो कोड है मतलब इसका मानक गलत है, मानक हाँ, जैसा हमने देखा सब जगह जाते हैं उस हिसाब से तो गलत है।